और टीएमसी से निलंबित हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। हुमायूं कबीर की पार्टी का नाम है जनता उन्नयन पार्टी। अपनी पार्टी के नाम के ऐलान के साथ ही हुमायूं कबीर ने कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी बता दिए। उन्होंने खुद 2 जगह से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद जिले के रेजी नगर विधानसभा और भरतपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले। हुमायूं कबीर ने अपने अलावा मुर्शिदाबाद की कुछ और सीटों से भी उम्मीदवारों का ऐलान किया है। ग्रामीण खड़गपुर विधानसभा से हाजी इमरान हुसैन चुनाव मैदान में हैं। वहीं भगवान गोला विधानसभा से हुमायूं कबीर नाम के ही एक और उम्मीदवार हैं। रानीनगर विधानसभा से डॉक्टर हुमायूं कबीर नाम के एक और उम्मीदवार मैदान में हैं, यानी कि जनता उन्नयन पार्टी से हुमायूं कबीर नाम के कई उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। वहीं साउथ दिनाजपुर जिले की हरिरामपुर विधानसभा से वाहिदपुर रहमान, मुर्शिदाबाद विधानसभा से मनीषा पांडे चुनाव उम्मीदवार बनेंगी। मध्य प्रदेश की नगरीय विकास एवं आवास मंत्री प्रतिमा बागरी फिर से एक बार चर्चा में हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर निकली महिला मंत्री एक सड़क के घटिया निर्माण कार्य पर आग बबूला हो गईं। उन्होंने कार से उतरकर नई सड़क को पैर से कुरेदा तो डामर और गिट्टी अलग हो गई। इसके बाद मंत्री ने मौके पर ही ठेकेदार का अनुबंध रद्द करने सहित निर्माण एजेंसी पर एक्शन के निर्देश दिए। ये रोड बनी है, ये रोड बनी है, ऐसे ये रोड बनी है, ये साइड में कभी कोई और पूरी रोड ये निकल रही है, ये रोड बनी है, ये रोड बनी है, देख लो ये रोड बनी है, पूरी रोड निकाल दो। इस तरह से ये लोग रोड बना रहे हैं। अपना आगे जाओ, इसका कोई देखा जोखा है? कौन करेगा? रहेंगे ना पाओ अपना ये तरह नहीं दे बिल्कुल। ये सब गिट्टी बहल के वहाँ चली गई। ये रोड बनी है, इस तरह रोड निकल रही है कि जरा सा धक्के मारने में पूरी रोड निकल रही है। आगे की रोड कैसी है? बिल्कुल सब खराब है, सब खराब। अपने से जाप जरूर है रोड। मैं अभी जाते हुए पूरी रोड देखते हुए जाऊँ। कौन ये और वहीं वीडियो वायरल होने के बाद मामले पर सियासत भी गरमाई। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी सरकार पर तंज किया है। कहा है कि बीजेपी कहती थी वॉशिंगटन से अच्छी सड़कें हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। वहीं उन्होंने कहा कि एमपी में गड्ढे नहीं, गड्ढों में कहीं कहीं सड़कें नजर आती हैं। उधर बीजेपी का कहना है कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। न केवल सरकार के मुखिया बल्कि मंत्री भी अपनी सजग भूमिका का निर्वहन करते हैं। यदि खराब सड़क बनी थी तो हमारे मंत्री ने उस भ्रष्टाचार को उजागर किया है, ताकि जनता की भलाई हो। कांग्रेस के समय में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि कांग्रेस के नेता खुद इस भ्रष्टाचार में लिप्त रहते थे। लोग कहते थे कि ये न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन से अच्छी सड़कें हैं, लेकिन इनके ही मंत्री ने कहा कि उनके पास पता नहीं कितने हजार गड्ढों की सड़कों पर कंप्लेंट है और जहाँ सड़क होगी गड्ढे होंगे। ये मैडम बागड़ी जी जो बात कर रही है, केवल उनका भाई गांजे में पकड़ाया है, बहनों ही पकड़ा है, उससे ध्यान बटाने के लिए बात कर रही है। वरना ये सड़क तो पहले भी थी, सड़क इनको पहले कैसे नहीं दिखी इतनी खराब सड़क। देखिए, ये तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है हमारी सरकार की और हमारे जनप्रतिनिधियों की। अगर कुछ भी गलत पाया जाएगा, हमारी सरकार और हमारे जनप्रतिनिधि अपना कर्तव्य निभाते हुए उसको छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस के समय चूंकि ये स्वयं संलिप्त होते थे, तो इसलिए आवाज उठाने की हिम्मत भी कहां से करते। इसलिए जहां पर भी कुछ गलत होगा, हमारी सरकार, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे संगठन के लोग उसमें सजग प्रहरी की भूमिका निभाएंगे और ऐसा निभाना चाहिए। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद रैगांव में खराब सड़क मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। रोड को उखाड़कर दोबारा निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। दरअसल खराब रोड पर मंत्री प्रतिमा बागरी ने सवाल उठाए थे और इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। और इसके बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आया। अब सड़क को दोबारा बनाया जा रहा है। आने में पूरी रोड निकल रही है। आगे की रोड कैसी है? बिल्कुल पांच की आज में सबसे पहले बात अरावली की पहाड़ियों की। अरावली की पहाड़ियों को लेकर बवाल जारी है। राजस्थान के जोधपुर में अरावली की पहाड़ियों के संरक्षण को लेकर एक बार फिर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। जिला कलेक्टर परिसर के बाहर एनएसयूआई से जुड़े छात्र बड़ी संख्या में जुटे और सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए सरकार अदालत में मजबूत पैरवी करे। छात्रों का कहना है कि अगर अरावली को नुकसान
बता दें आपको कि छात्रों का ये भी कहना है कि अगर अरावली को नुकसान पहुंचा तो इसका सीधा असर पर्यावरण और जल स्तर पर पड़ेगा। फिलहाल जिला कलेक्टर परिसर के बाहर प्रदर्शन जारी है। तो ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। अरावली पर्वतों को लेकर सियासत पहले भी होती रही है। अरावली जो श्रृंखला है उसे बचाने की मुहिम पहले भी उठती रही है। दरअसल खनन की जो परमिशन वहां पर दी जाती है उसको लेकर सवाल है। तो अरावली की पहाड़ियां सदियों से रेगिस्तान को थामने वाली एक प्राकृतिक दीवार रही हैं। लेकिन राजस्थान के पुष्कर के पास इसी दीवार में एक छोटा सा सुराग अब बड़ा खतरा बनता दिखाई दे रहा है। 5 साल पहले यहां पर अरावली की पहाड़ी को काटकर जयपुर बीकानेर हाईवे निकाला गया और ये वही इलाका है जहां एक तरफ तो मरुस्थल है और दूसरी तरफ अरावली के हरे भरे जिले। जैसे ही पहाड़ी कटी, रेत के पहाड़ अरावली को लांघते हुए अजमेर की ओर बढ़ने लगे। यहां अरावली की ऊंचाई सिर्फ 50 मीटर से नीचे रह गई। न्यूज़ 18 के कैमरे में ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। में जो अरावली की पहाड़ियां हैं वहीं से एक तरह से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जहां से रेगिस्तान को रोकती है आगे बढ़ने से। रेगिस्तान जो आधे राजस्थान के बाद में अरावली के इसी रेंज में यहाँ पर रुकता है। उसके बाद में आगे अरावली रेंज शुरू होती है जो दिल्ली तक जाती है। ये तस्वीर देखिए कि अब इस तस्वीर से समझिए, सामने जो कटी हुई पहाड़ियाँ, हाईवे, ये हाईवे एक बनाया गया कुछ ही वक्त पहले। इसको जयपुर के लिए सीधा हाईवे निकाला गया जो बीकानेर को जयपुर से कनेक्ट करता है। इसके लिए इस पहाड़ी को काटा गया। ये अरावली की पहाड़ियाँ जिसको काटा गया, इसकी हाइट देखेंगे आप तो ये 50 मीटर से भी नीचे है, लेकिन अरावली की पहाड़ी है। अब देखिए कि काट कर हाईवे बनाया गया। उसके दूसरी तरफ देखिए कि ये नागौर के साइड वाला सामने का हिस्सा जहाँ रेत का पहाड़ नजर आ रहा है, यानी कि वो डेजर्ट का इलाका, इसके आगे रेत का पहाड़ है और इस रेत के पहाड़ को रोक रही थी ये अरावली। लेकिन क्योंकि जैसे ही हाईवे के लिए ये इतना बड़ा कट हुआ, उसके बाद में यही रेत मिट्टी उड़ उड़ कर आकर यहाँ दूसरी तरफ जहाँ मैं खड़ा हूँ पुष्कर की तरफ, यहाँ देखिए कि एक रेत का पहाड़ खड़ा हो गया। जहाँ नजर डालेंगे ये पूरा रेत का पहाड़ है और ये रेत का पहाड़ आप देखिए कि दिखाता है ये आप देखिए कि पीछे अरावली का पत्थर का पहाड़, आगे रेत का पहाड़। क्योंकि ये यहाँ से जैसे ही काटी गई अरावली को, उसके बाद में ये रेत का पहाड़ खड़ा हो और जैसे जैसे अगर आगे से और अरावली रेंज की पहाड़ियाँ कटती है तो ये मिट्टी आगे बढ़ती जाएगी। जितेंद्र जोशी हमारे साथ में शिक्षक हैं, ज़्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे, स्थानीय शिक्षक हैं। जितेंद्र जी, आप बताएं कि ये जो जहाँ हम खड़े हैं क्या माने इसको?